Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मंडे टू सैटरडे हम लोगों का सुबह 8 बजे से एक इम्पोर्टेंट क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट पर इससे पहले भी 3-4 क्लास हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर हमारा क्लास को नहीं देखा है, पिछला क्लास को आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं पिछला क्लास। तो हम लोग का क्लास प्रतिदिन होता है सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो आप लोग रेगुलर रहिए क्लास में, तो आपको ऐसा सब समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जाकर पुराने क्लास का आप रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल पर जाके देखें। तो हम लोग जैसा कि हमारा रेगुलर का रहता है, हम लोग सबसे पहले कल का HW जो था वो जिसने भी बनाया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने बनाया है वो अपना देख लेंगे, मिला लेंगे आपका ठीक है या गलत है। तो हम लोगों का प्रतिदिन का रहता है कि आप लोग है सो होमवर्क कुछ दिया जाता है पिछले दिन का, तो अगले दिन हम लोग ऐसे उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि होमवर्क देना जरूरी है एकदम, तो हम लोग सबसे पहले पिछले दिन का होमवर्क से क्लियर करेंगे। आप लोगों को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानना है, तो जो भी स्टूडेंट हमारा क्लास आज पहली बार देख रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हमारा पिछले क्लास से देख सकते हैं। तो आप लोग पिछला क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तब आपको डिटर्मिनेंट में कोई भी समस्या नहीं होगा अगर आपने पिछला क्लास का रिवीजन कर लिया। और क्योंकि ये जो होमवर्क है ये तो पिछले क्लास से ही रिलेटेड है, तो जिन्होंने पिछला क्लास किया होगा उनको तो समझ में आ जाएगा, जो नहीं किए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिए, हम आपको एक बार पिछला क्लास का थोड़ा सा बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था। ये डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ था पिछला होमवर्क क्वेश्चन का, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व जैसे आप करते हैं अगर उस मेथड से करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, कुछ गुना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ना। एक बार इसको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये काटेंगे, फिर इसको इससे किए, फिर इसको किए, तो इस तरह बहुत परेशानी हो जाएगा आपको। तो हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे और आप भी ध्यान रखिएगा कि कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज। तो आपको याद होगा कल हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट में किसी में से घटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप ध्यान रखिए, आपको 2 गो है सो जीरो करना है, 2 रो या 2 कॉलम को आप किसी भी हालत में जीरो कर दीजिए, तब फिर आपका है सो आसानी से बन जाएगा। तो वही 2 रो को आपको जीरो करना जरूरी है। तो जीरो किसको करेंगे, देखिए तो हम वही कर रहे हैं, हम R2 को भी जीरो कर देते हैं, R2 को कर देते हैं R2 माइनस R1 और R3 को भी कर देते हैं R2 माइनस R3। देखिए ये हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा ऑपरेशन करेंगे। ये देखिए मैट्रिक्स में हम लोग ऐसा ऑपरेशन करते थे ना, मैट्रिक्स को इन्वर्स में लाने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह ऐसा ऑपरेशन करना होगा आपको डिटर्मिनेंट में भी। तो जिन्होंने हमारा मैट्रिक्स का क्लास नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको हमारा सभी क्लास मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग है सो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं करता, R1 इसी तरह रहेगा, ठीक है। और R2 में कर रहे हैं, तो देखिए R2 ये रहा, इसमें से ऊपर वाले को घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1 + x में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, ये हो गया x, और ये 1 में से 1 घटा देते ये हो गया 0, कोई दिक्कत। अब यही दूसरा R2 में से घटाना है, तो यहाँ पर भी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा x,
और इसमें से जब इसको घटाएंगे, देखिए एक में से एक जोड़ y को घटाना है, तो ये हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, माइनस y हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, अब हमारा कितना छोटा हो गया। तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होगा तो आप कीजिएगा और जीरो करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ हम कॉलम वाइज सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि रो वाइज में फिर से तो हमको गुना करना पड़ जाएगा। कॉलम वाइज कर लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 को सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट कैसे करते हैं ये तो आपको डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जानना होगा। तो आप डिटर्मिनेंट का क्लास शुरू से कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट के लिए ये बात था, अगर एक को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया, बचा क्या, x 0 माइनस y। ठीक है, और ये दूसरा को सिलेक्ट किया 0 को, तो ये 0 किए तो ये खत्म, तो क्या बचा, 1 x माइनस y। और ये 0 को सिलेक्ट किए, यहाँ पर माइनस होता है, पता है ना आपको, और यहाँ पे 0 इसको किए तो ये खत्म, क्या क्या हो गया, 1 x 1 0, इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो अब गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो हम इसलिए ऐसा किए क्योंकि हमको मेहनत कम करना पड़े। ये 0 0 हो गया, कितना मजा का बात है। अगर इसको हम गुना करते सीधा डायरेक्ट तो काफ़ी गुना भी करना पड़ता और मेहनत भी करना पड़ता। तो हम लोग मेहनत को नहीं करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टी बताया था और कुछ प्रॉपर्टी उससे पिछले क्लास में बताया था। तो आप लोग दोनों क्लास को देखिए, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये सब बाकी सब 0 हो गया। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन करना कितना आसान था। लेकिन आप लोगों को जब जानकारी रहेगा तभी ये आसान लगेगा, नहीं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो समझ में आया? जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो वो रिवीजन करेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। तो रिवीजन कीजिए आप लोग न्यू स्टूडेंट। और हम लोग अगला होमवर्क करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कल के होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, b प्लस सी ए सी प्लस ए और बी सी ए प्लस बी। इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, इसको करना था आपको, सॉल्व करना था इस डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तभी ऐसे ये डिटर्मिनेंट आसानी से बनेगा, नहीं तो मुश्किल है। देखिए तो ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे बी था, गलती से लिखा गया था सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1 में से किसी एक को 0 लाना है आपको, तभी आसानी हो जाएगा। R1 को हम क्या कर देते हैं, R1 में से घटा लेते हैं हम। अगर इसमें से ये दोनों को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह इसमें से ये दोनों को घटाना होगा और इसमें से ये दोनों को घटाना होगा, तो हमारा ऐसे एक टर्म 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसमें से इसको घटाएं, ये को जो ऑपरेशन हो रहा है वो R1 में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि b प्लस सी में से b और c दोनों घट गया। यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए a में से आपको घटाना है c माइनस a और माइनस c, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2c। क्या बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2c। और इसमें से जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a में से घटाना है आपको, तो a घटाओ b घटाओ a घटाओ b, a से a कट गया, क्या बचा, माइनस 2b। यही आपको करना था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन बन सकता है, ऐसा है।
तो अब चाहे तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक टर्म हमारा 0 हो चुका है, तो अब थोड़ा सा गुना तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका बन जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, जैसे करते थे हम लोग डिटर्मिनेंट का, उसी तरह सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इसका भी और बनाएंगे। तो ये तो पहला हो गया, 0 को सेलेक्ट किए हम, तो ये खत्म। जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसका रो उसका कॉलम खत्म हो जाता है। तो ये से ये खत्म हो गया, तो ये बच गया। तो लिख देंगे C प्लस A B C A प्लस B, ठीक है। और ये माइनस है, इसका यहाँ पर माइनस पहले से होता था, एक और माइनस आ गया, तो ये +2C हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या हो गया B C B A प्लस B, ठीक है। और ये हो जाएगा -2B। इसको करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये सब बचेगा, तो B C C प्लस A C। अब हम लोग थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। क्या हो गया? पूरा टर्म 0। और ये 2C, चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं। तो इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा? AB प्लस B स्क्वायर और -BC, ये होगा। इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन इतना आया। अब इसका करते हैं, -2B, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा BC -C स्क्वायर -AC। देखिए ये जो था, ये बीच का जो फॉर्मूला का माइनस जो होता है वो बाद वाला सबको चिन्ह बदल देता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसको अंदर गुना कर, ये तो खत्म ही हो गया। इस 2C से अंदर गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2ABC, ये हो जाएगा +2B स्क्वायर C। इसको इससे गुना किए, अब इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा? 2BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? अंदर गुना करना है, और इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2B स्क्वायर C प्लस 2BC स्क्वायर और +2ABC। ये गुना आपको करना था। अब देखिए कुछ कटने वाला है, कुछ बचने वाला है। तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कुछ भी मिला के बचा कितना? 4ABC। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग इसको इस तरह बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका बनाने का, आप किसी दूसरा को 0 कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा और इस तरह बना जाएगा। तो आप इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन 1000 तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं है। तो आपको जैसे करना होगा वैसे कर लीजिएगा। मजा आया क्वेश्चन में? तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हमारा क्लास पहुंचाइए, ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आप लोग हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल हो सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके, प्राप्त कर सके। तो अब हम लोग अगला होमवर्क करेंगे। हमारा 4 होमवर्क था कल का, तो वो चारों होमवर्क पहले तो करना पड़ेगा ना। हमारा कल का तीसरा होमवर्क था सॉल्व करना था आपको किसको? A - B, B - C, C - A, B - C, C - A, और था A - B। यहाँ था C - A, A - B और B - C। इतना खतरनाक सवाल को आपको सॉल्व करना था। देखिए कितना खतरनाक सवाल, देखने से ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको अगर गुना भाग करेंगे तो गुना भाग करते करते 3-4 दिन बीत जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं होगा। अगर सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ये कटेगा, ये कटेगा, इसको इससे गुना करना, फिर इसको इससे गुना करके घटाना कम बात नहीं है, बड़ी मेहनत है इसमें करना पड़ेगा। तो आपको इसे बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा लेकिन
क्या फ़ायदा वैसा आंसर से? हमको पूरा पहाड़ को खोद के हमको उसमें से चूहा थोड़ी निकालना है जो हम लोग उतना मेहनत करेंगे। तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में जैसा कि आपको हमने बताया था डिटर्मिनेंट का गुण में कि डिटर्मिनेंट में हम किसी को भी जोड़ दे किसी को भी घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट पर असर नहीं पड़ता। ये हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था पिछले क्लास में। तो यहाँ पे वही करेंगे हम। तो देखिए अगर हम किसी भी रो को इस तीनों को जोड़ दे तो क्या होगा? तो अगर हम R1 में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ देते हैं, मतलब जहाँ भी R1 है वहाँ हम तीनों को अगर जोड़ के लिखते हैं तो क्या होता है? देखिए अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा? A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0। सब कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 हो गया। इसी तरह अगर ये दोनों तीनों को जोड़ते हैं तो होगा B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, ये भी सब खत्म हो गया तो कितना हो गया? 0। और ये भी 0 हो गया। तो तीन गो चीज जब 0 हो गया तो कितना खतरनाक बात है। क्या हो जाएगा? जब तीनों 0 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखते हैं करके। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। जब हम तीनों को जोड़े तो ये सब 0 हो गया। दूसरा में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तीसरा में भी कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया खत्म। तो अब क्या किया जाए बताइए? सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब तो हमको एगो 0 लाना था, यहाँ धोखा से तीनों 0 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा पता है आपको? 0 को पहले इस 0 को सिलेक्ट करते हैं तो इसका खत्म, इसका खत्म, ये सबको गुना करेंगे क्या? एक बार लिख लेते हैं, गुना करने का आपको जरूरत नहीं है। जितने भी समझदार स्टूडेंट होंगे उनको तो ये अभी भी दिख रहा होगा कि आंसर इसका कितना आने वाला है। वैसे आप लोगों में हर एक स्टूडेंट समझदार ही है, ऐसा सभी को लगता होगा कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। अक्सर ऐसा इंटर के स्टूडेंट को लगता है, जो भी 11-12 के स्टूडेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है अक्सर कि वे सबसे ज़्यादा समझदार है। तो उन लोगों के लिए एक बार तो यहाँ पे देखिए, अगर तीनों टर्म ये टर्म 0 हो गया तो 0 को हम किसी से भी गुना कर दे, किसी से भी गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0 ही रहेगा, और ये भी 0 ही रहेगा, और ये भी 0 ही रहेगा। तो आंसर भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा खतरनाक सवाल का आंसर हुआ कितना? 0। कितना अच्छा बात है, मजा आया? देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग इससे डरिए नहीं। तो क्वेश्चन कोई भी आपको मुश्किल नहीं रहेगा, आप उसको सिर्फ सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्या कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन बनाना होगा हमको, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा? तो अगला क्वेश्चन था 3 इसको आपको करना था सॉल्व। तो ये तो आसान सा है, इसको बिना प्रॉपर्टी के भी आप सिंपल तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को दो तरह से सॉल्व करते हैं, आपको पता है। डिटर्मिनेंट को एक रो वाइज सॉल्व करते हैं और दूसरा कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे इच्छा हो, इससे आप लोग कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग इस बार कॉलम वाइज सॉल्यूशन करते हैं, कभी रो वाइज करते हैं, कभी कॉलम वाइज करते हैं। तो इस तरह का ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता चल सके कि दोनों का आंसर एक ही आता है, आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा, आंसर अलग नहीं होगा। तो कॉलम वाइज चलेंगे। इस कॉलम को सिलेक्ट किया पहला को, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या बचा? 1 3 -2 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये तरीका है, माइनस,
ये 1 से इसका ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या बचा? -4 3 5 1 नीचे वाला। तो ये कितना हो गया? 2 को किए तो -4 1 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बताइए? ये तो सॉल्यूशन करना है अब। तो 3 को किसको क्या चीज से गुना करे बताइए? किसको क्या चीज से गुना करे? तो ये देखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, अब इसको इससे गुना करेंगे तो एक फॉर्मूला का माइनस होता है, एक इसका माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ये माइनस, ये जिसको गुना किया तो 4 हो गया, ये 5 से 15 हो गया, ये 2 से किया तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। 3 गुना 7 हो गया, -19 हो गया, 3 हो गया। कोई परेशानी है इतना में? किन्हीं को भी परेशानी है तो जिनको जिनको परेशानी है वो चाहे तो अब आप लोग हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह हम लोग का ग्रुप चलता है, आप लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं और एग्ज़ाम का लाभ अधिक से अधिक, एग्ज़ाम का तैयारी अधिक से अधिक अच्छा तरीका से कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो हमें फेसबुक पर भी हमारा चैनल को सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए उसमें, तो आपको वहाँ पर भी ऐसो चैनल से संबंधित बातें पता चल सकती है, और यहाँ से तो चल ही रही है। तो ये सब कुछ सॉल्व किया तो कितना हो गया? 46। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना था। तो मज़ा आया? कोई दिक्कत किन्हीं को? जिनको जिनको कोई भी दिक्कत है वे कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, मज़ेदार क्वेश्चंस। तो आप लोग ऐसो अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, आप लोग कोशिश कीजिए कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो आप लोग इस तरह से पढ़ने का कोशिश कीजिए। हम लोगों का क्लास प्रतिदिन आता है मंडे टू सैटरडे, तो आप लोग ऐसो रेगुलर रहिएगा, रेगुलर क्लास देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और अधिक से अधिक मार्क्स आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग NCERT के बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पर आधारित होगा, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है वो सभी प्रॉपर्टी आपको याद है तो इस सब को बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको। यहाँ देखिए, ये है x a और x प्लस a, y b और y प्लस b, z c और z प्लस c, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का अगर जोड़ दे क्या होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा क्या? तो हम लोग इस तरह करते हैं, कॉलम वाइज ऑपरेशन करते हैं यहाँ, क्योंकि हमको कॉलम वाइज जरूरत है। तो C1 में जोड़ देते हैं। देखिए, आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी को भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी घटा सकते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, और a b c, और x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर दिख रहा होगा, जिनको भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद होगा वो इसको बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना होने वाला है। हमने आपको बताया था, जब भी कोई भी डिटर्मिनेंट हो जिसका 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने सिद्ध भी किया है, और यहाँ देखिए C1 जो है वो C3 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि C1 बराबर है गया C3 के, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? जब भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। ये हमने आपको सिद्ध करके बताया था क्लास में। तो जिन्होंने भी हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो पिछला क्लास जरूर देखिए, तब आपको डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पर आधारित
बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बिना बनाए बिना मेहनत किए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन करते हैं जो बुक का ही है, एनसीईआरटी के ही बुक से हमने क्वेश्चन लिया ये सब क्वेश्चन को। तो आप लोग ये सब ही क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऐसो ध्यान से समझिए और बनाइए, बनाने का कोशिश भी कीजिए आप लोग। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है सो डैट करना है, यानी कि प्रूव करना है। क्या सो डैट करना है? तो x + 4 2x और 2x, फिर 2x x + 4 2x और 2x 2x x + 4। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 5x + 4 4 - x का स्क्वायर। कैसे होगा इतना? तो हम लोग LHS लेके चलते हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तुरंत आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो लिखना एक बार जरूरी ही है। वो तो क्वेश्चन था यहाँ पे LHS हमने लिखा। यहाँ देखिए हमको क्या लाना है, 5x + 4। ये कैसे आएगा? तो अगर हम इस सब को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 2 4 5x + 4 आ जाता है ना। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। तो हम कर देते हैं R1 में R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x + 4 5x + 4 5x + 4 हो जाएगा ना। ये 2x x + 4 2x 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 x + 4। हमने सिर्फ एक ही रो में ऑपरेशन करना है आपको, सेकेंड रो से आपको कोई मतलब नहीं है। सेकेंड रो थर्ड रो का हमने कोई काम नहीं किया है। अब जब तीनों में हमने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के गुण में तीनों में कुछ भी कॉमन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 2x x + 4 2x, ये 2x 2x x + 4। अब देखिए अभी भी डिटर्मिनेंट में गुना करना मुश्किल है ना। अभी भी इसका सॉल्यूशन करना मुश्किल लग रहा है ना। देखिए आप तो हमने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले भी कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करने के लिए आपको अधिक से अधिक जीरो लाने का कोशिश कीजिए। कौन सा रो में कौन सा कॉलम में क्या काम करे कि ये जीरो आ जाए। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें से इसको घटा दे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा दे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या करेंगे, C1 में घटाते हैं। क्या घटाए, C1 - C2, और C2 में ऑपरेशन करते हैं C2 - C3। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, और घटा के यहाँ लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आसान नहीं हो गुना भाग करने में। तो मेहनत कम करना ही जरूरी है ना। ये करने में तो मेहनत नहीं लग रहा है कुछ भी। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करने में किसी को कोई समस्या है तो जिनको भी समस्या होगा वो, जिसने हमारा पुराना क्लास नहीं देखा होगा उन लोगों को ही समस्या होगा। तो जो भी हमारा पुराना क्लास देखे हैं उनके लिए तो ये चुटकियों का सवाल है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 0। फिर 2x में से x - 4 को घटाना होगा ना। 2x में से x - 4 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, ये से ये कब हो जाएगा, तो x - 4। ठीक है, होगा ना। और या आप चाहे देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, 4 - x। तो आप आंसर के हिसाब से भी कर सकते हैं। 4 - x लाना है ना। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 - x लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ उल्टा घटा देंगे। तो 4 - x हमारा आ जाएगा ना।
ये काम भी आप कर सकते हैं। तो कुछ काम आपको आंसर के हिसाब से भी लाना होगा, ठीक है। तो आंसर आप देखिएगा, आंसर आपका सामने रहेगा RHS, वहां से आपको करना होगा, ठीक है। तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - x हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, हो जाएगा 4 - x, इसको इसमें से घटाएंगे। देखिए आपको हमेशा करना क्या है कि आपको आंसर के हिसाब से ही यहाँ पे करना होगा सेलेक्ट। तो यहाँ देखिए हमको एक 4 - x चाहिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे C3 C2 करेंगे, C3 - C2। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको आंसर जितना लाना है उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ C3, इसमें से इसको घटाना है तो 2x, तो ये तो x - 4 ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको करना होगा तो ये 4 - x हो जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये इसी तरह रहेगा। देखिए आपको जो भी आंसर लाना होगा तो हम लोग ऑपरेशन उसी के हिसाब से करेंगे, और अब सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हमारा 2 टर्म 0 आ चुका है, तो अब सॉल्यूशन करने में कोई भी परेशानी नहीं है। अब आसानी से सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। तो करते हैं, ऊपर से मिटाना होगा, या चाहे तो सॉल्यूशन हम लोग इस साइड भी कर सकते हैं। क्या मिटा ही दे, ऊपर से मिटा ही देते हैं। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार यही डिटर्मिनेंट को ऊपर में लिख लेते हैं। ये है 4 - x - 4, ये कितना है 2x, और ये है 0, 4 - x + 4। देखिए चलिए फटाफट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये तो हमारा अलग निकल गया, ये मेहनत हमारा बचा रहा है। अब यहाँ देखिए ये 0 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा x - 4, 4 - x, 2x, x + 4। ये लिख देते हैं इसी तरह, ये तो ऐसे भी 0 आने वाला है। ये 0 को सिलेक्ट किए तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी तो 0 ही आने वाला है। एक बार लिख देने में क्या जा रहा है, तो आप लिख दीजिएगा। यहाँ 1, ये 1 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ गुना करना है, तो इसको इससे तो ये हो जाएगा 4 - x, x - 4, 0, 4 - x। फटाफट सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ बड़ा हो सकता है। इसको देखिए, ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा 0, 0 से गुना किया 0 हो गया, +1, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। देखिए इसको इससे करेंगे तो एक ही चीज 2 बार है, और ये हो जाएगा 0। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5x + 4। यहाँ देखिए ये तो 0 खत्म, इसमें 1 से गुना किया कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही हमारा RHS तो लाना था, तो हमारा RHS आ चुका है, और ये क्वेश्चन को हमने प्रूव्ड कर दिया। तो किन्हीं को कोई समस्या है तो वो कमेंट करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ से हमारे क्लास का सीधा लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप में भी जुड़िए और क्लास का लाभ लीजिए, ठीक है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आज से क्लास इतना ही पर रहेगा, और अगले दिन हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन और बता देते हैं। आप लोग जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए कापी पर अपना, और हमारे चैनल को, हमारे क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे है क्लास के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से क्लास में जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ऐसे आप लोग ए इन्फिनिटी स्टडी के साथ जुड़ सकते हैं, और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं आप अपना। तो इसको शो डैट करना है आपको,
तो अगर हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो कितना मेहनत करना होगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कहाँ गुना करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इतना कैसे आएगा, तो देखिए अगर हम ये सब को जोड़ देते हैं, देखिए अगर कॉलम वाइज जोड़ेंगे तो हमको a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 5a माइनस बी प्लस सी। अगर रो वाइज जोड़ते हैं हम लोग सबको तो देखिए ये b यहाँ 2b हो जाएगा, तो ये सब हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रो वाइज ही जोड़ते हैं, तो हम लोग R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं ना, तो ये सभी है सो जुड़ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी हमारा एक में कॉमन हो जाएगा, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा ना। चलिए तो मजा उठाते हैं हम लोग और LHS को हम लोग है सो जोड़ेंगे सबको। देखिए इस सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, इसमें जोड़ेंगे 2b और फिर जोड़ेंगे 2c, तो एक एक हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हो जाएगा ना। कोई समस्या है किन्हीं को, जिनको भी समस्या है वो कमेंट करें। और ये तीनों को जोड़ते हैं तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c, ये भी वही हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो गया a प्लस बी प्लस सी। ये जोड़ने पर हमारा ये काम हुआ ना। और b में R2 में कोई चेंज नहीं करना है और इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये सब ऐसा ही रहेगा। ओके, कोई समस्या। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्योंकि जगह हमें इतना ही दूर में बनाना है, हमारे पास जितना जगह अवेलेबल है अभी हम लोग उतना ही जगह में काम करेंगे। अब जगह तो एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत है और आपको हो सकता है आपका, देखिए a प्लस बी प्लस से हम कॉमन निकाल लेते हैं, आपको हमने बताया था पिछला क्लास में। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये हो गया 2b, ये क्या हो गया b माइनस सी माइनस a, ये हो गया 2b, ये हो गया 2c और c माइनस a माइनस b। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो वो बता सकते हैं हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना अभी भी मुश्किल लग रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो देखिए आपको सॉल्यूशन कैसे करना है हमने आपको बताया था पहले भी, तो आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि इसको जीरो करना है, कोई भी दो एलिमेंट को आप जीरो कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। तो मजा कैसे आएगा, तो हम लोग इसको और इसको जीरो कर देते हैं। जीरो कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा a, यहाँ पर ऑपरेशन क्या करना होगा इसके लिए, c1 को घटाते हैं हम c1 माइनस c2 और c2 को घटाते हैं c2 माइनस c3, ये ऑपरेशन आपको करना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी 0। इसमें देखिए कॉलम वाइज हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाना है, मतलब आपको घटाना है 2b में से b, और क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलता है तो c प्लस में और a भी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, हो गया। अब यहाँ पे 2c में से 2c घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। देखिए कितना मजा आया ना यही घटाने में बनाने में। अगर आपको समझ में आने लगेगा तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समस्या है बहुत गंभीर और इसका इलाज तो करना होगा। तो आपको समझना है ध्यान से। तो देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो b माइनस सी माइनस a, इसमें से 2b घटाएंगे
तो बताइए कितना हो जाएगा, सभी माइनस में हो जाएंगे ना, हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा -a -b -c, ये सामने सामने लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 2c में से c घटाएंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये भी हो गया a + b + c। अब देखिए अब कितना मजा वाला बात आ गया, अब हमको 2 रो भी हमारा 0 है, तो अब हमको सॉल्यूशन करने में कोई भी समस्या नहीं है। अभी तक हमने बिना गुना भाग किए हमने इतना सॉल्यूशन कर लिया, तो अब एक बार तो गुना करने में क्या समस्या है, हम लोग 1 से गुना कर देते हैं तो कितना अच्छा बात हो जाएगा, और हमारा आंसर के करीब भी हम लोग पहुंच चुके हैं, एकदम आने वाला है आंसर। आंसर के लिए आप चिंता मत कीजिए, और एग्जाम के लिए भी आप चिंता मत कीजिए, आपको एग्जाम से पहले लगभग हर एक टॉपिक आपका हो जाएगा क्लियर। तो आप बस हमारे क्लास को रेगुलर देखते रहिए और समझते रहिए, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। इसको करेंगे तो ये खत्म, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो इसको बार बार लिखने का क्या जरूरत है, जरूरत है क्या, नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। और ये भी तो 0 हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं 1, और ये इसको इससे गुना करना होगा तो हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, इसमें से आपको 0 घटाना है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? ये हमने नहीं लिखा क्योंकि 0 हम लोग बार बार लिखे, फिर उसको काटे, फिर 0 लिखे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे एक बार में a + b + c पहले से ही था, और यहाँ पे आ गया a + b + c का होल स्क्वायर, तो जब जोड़ दिए दोनों को गुना करने में पावर जुड़ जाता है, और हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम आंसर के करीब, और यही तो हमारा RHS लाना था, तो RHS हमारा आ चुका है। कोई समस्या यहाँ तक? आज के क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो वो बताइए, जिनको भी कमेंट करें। तो आज का हमारा क्लास इतना ही रहेगा, आप लोग बुक बनाते रहिए, बुक में कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग कल भी ऐसे बुक का ही क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को बताते रहिए। आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, आप लोग दूसरा का भी बेनिफिट करवाइए तो उनको भी अच्छा लगेगा। और हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी, सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।